कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को यह बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी, उनको यहां पे रोका गया था। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो इसको लेकर अपना विरोध जताते हुए भी नजर आए थे। और अब पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है और अगले 2 दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, बड़ी राहत मिली है यहां पे पवन खेड़ा को, क्योंकि आज ही गिरफ्तारी और आज ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से पवन खेड़ा ने बीते दिनों प्रधानमंत्री के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार देश के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या असम की बात करें, लखनऊ और वाराणसी की बात करें, ऐसी जगहों पर FIR पवन खेड़ा के खिलाफ लिखाई गई थी, जिसके बाद पवन खेड़ा लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। और ऐसे में आज पवन खेड़ा तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली यानी IGI एयरपोर्ट से रायपुर के लिए जा रहे थे, जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां पे उनको शामिल होना था। तो वो निश्चित रूप से वहां पे असम पुलिस और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं वहां पे पहुंची। उसके बाद वहां से उनको हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहां पे कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो धरने पर बैठ के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ तक कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे तक वहां पे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो निश्चित रूप से उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और जो पवन खेड़ा है उनका पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अलग अलग जगहों पे FIR दर्ज कराई गई है, तो इसको लेकर इसको क्लब किया जाए। ऐसे में ये भी कहा गया कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो सुसंगत नहीं है, यानी कि जो बयानबाजी हुई है उसके लिए पवन खेड़ा ने पहले भी माफी मांगी है। और उन्होंने कहा कि टंग स्लिप हो जाती है, यानी कि कुछ बातें गलती से निकल जाती है, लेकिन उसी वक्त उन्होंने माफी भी मांगी थी। ऐसे में जानबूझकर उन पर इतनी जगहों पे अलग अलग FIR कराई गई है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि एक राज्य में किसी भी जगह पे इन सारे FIR को क्लब कराया जाए ताकि एक ही जगह पे सुनवाई हो सके। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है और असम की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे नोटिस जारी किया है और कहा है कि एक ही राज्य में इस पूरे मामले की सुनवाई हो। इसके अलावा अंतरिम जमानत कहीं ना कहीं पवन खेड़ा को दे दी गई है। तो निश्चित रूप से अब असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर असम नहीं ले जा सकती है, लेकिन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चूंकि मेडिकल के लिए पवन खेड़ा को लेकर जाया गया है और वहां पे प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है, तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने काफी राहत पवन खेड़ा को दी है, क्योंकि जब बहस चल रही थी तो तमाम तरीके से दलीलें दी गई। ये भी कहा गया पवन खेड़ा का पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप वीडियो को फिर से देखिए और इस वीडियो को चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जज यहाँ पे मौजूद थे उनको इस वीडियो को दिखाया गया। तो साफ तौर पे ये भी कहा गया कि अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि ये जानबूझकर बयान नहीं दिया गया है, गलती से बयान दे दिया, उसके बाद सफाई दी गई। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वीडियो को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जानबूझकर इस तरीके का बयान दिया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं इन पर FIR दर्ज हुई है। तो निश्चित रूप से पवन खेड़ा को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 2 मामलों में राहत मिली है। एक तो वो जो चाह रहे थे कि FIR को क्लब किया जाए, यानी कि एक ही राज्य में इन FIR को की सुनवाई हो या जो भी कोर्ट की कार्रवाई हो रही है वो एक ही राज्य में हो, उसको क्लब करने के लिए नोटिस जारी किया गया। दूसरी तरफ आज जो गिरफ्तारी का डर कहीं ना कहीं सता रहा था वो शायद अब गिरफ्तारी भी नहीं होगी पवन खेड़ा की और असम पुलिस उन्हें असम लेकर नहीं जा सकती है। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को काफी राहत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है पीयूष के इस मामले में पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई है, जबकि कई दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वहां देरी होती है, वहां पे इतना जल्दी एक्शन नहीं लेते, लेकिन कांग्रेस नेताओं पे तुरंत एक्शन हो रहा है।
जी बिल्कुल। आप देखिए, सुप्रिया सिनेत वहाँ पे मौजूद थी जब पवन खेड़ा को हिरासत में लिया गया। वो भी सबसे खास बात है कि आप जब आईजीआई एयरपोर्ट पे जाते हैं तो तमाम तरीके की सुरक्षा जांच होती है, खासतौर पे आपके सामान की, बैग्स की पूरी तरीके से पुख्ता जांच हो जाती है, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कार्रवाई किस तरीके से की गई है, क्योंकि जब ये सारे नेता कहीं ना कहीं फ्लाइट्स में बैठ गए थे, उसके बाद इनको नीचे उतारा गया। उसके बाद जो बस फ्लाइट तक लेकर जाती है, आमतौर पे यात्रियों को अगर फ्लाइट थोड़ी एयरपोर्ट पर थोड़ी दूरी पर होती है तो उस बस में इनको वापस बैठाया गया। हालांकि कई जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो वहीं पे धरने पर बैठ गए और प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पे जमकर नारेबाजी भी हुई। और ये भी कहा गया कि देश में सिर्फ तानाशाही नहीं बल्कि अमित शाही चल रही है, और तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि तमाम तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी खुद प्रधानमंत्री देते आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का है, और तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और ऐसा कौन सा बयान दे दिया पवन खेड़ा ने कि अचानक से इतनी गंभीर बात हो गई कि असम पुलिस को यहां पे आना पड़ा और दिल्ली पुलिस का सहयोग लेना पड़ा, और हमें असम जाने से, माफ करिएगा, रायपुर जाने से रोका जा रहा है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी इस पर प्रतिक्रिया ये है कि जो अधिवेशन चल रहा है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिवेशन को रोकने के लिए, एकजुट करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने आपत्तिजनक जो बयानबाजी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। यही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हाल ही में दिल्ली बीजेपी प्रदेश ने भी अब मुखर नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे को पूरी तरीके से देश में बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन थोड़ी देर पहले चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे पवन खेड़ा को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें अंतरिम जमानत मिली।